Assalamualaikum. Today we are talking about one of the important score, the Afghar score. This score is used to check the newborn baby conditions. So, Afghar score is named after Dr. Virginia Afghar, an American anesthesiologist in 1952. अफगार स्कोर किसने बनाया था? अफगार स्कोर जो है ये डॉक्टर वर्जीनिया अफगार ने बनाया था और ये एक अमेरिकन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट था इन 1952। अफगार स्टैंड फॉर ए फॉर अपीयरेंस। अफगार स्कोर में जो ए है ये अपीयरेंस के लिए जो है स्टैंड करता है। अपीयरेंस का मतलब है इसमें हम स्किन कलर चेक करते हैं। पी फॉर पल्स, तो पी जो है ये पल्स के लिए स्टैंड करता है। पल्स यानी हार्ट रेट हम चेक करते हैं बीबी की। और जी फॉर ग्रेमिस, इसमें हम रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी चेक करते हैं। ए फॉर एक्टिविटी, मसल टोन मसल फंक्शन हम चेक करते हैं। एंड आर फॉर रिस्पायरेशन ब्रीथिंग एफर्ट, या इसमें हम ब्रीथिंग रेट चेक करते हैं। अफगार स्कोर हम न्यू बॉर्न बीवी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं और हम बीवी की कंडीशन चेक करते हैं कि बीवी जो है वो नॉर्मल है या नहीं। हम उसके रिस्पायरेशन, उसके मसल टोन, उसका स्किन कलर, उसका ब्लड सप्लाई, ये सब हम इस स्कोर के ज़रिए चेक कर सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर है। इस स्कोर को हम 3 दफ़ा अप्लाई करते हैं और फर्स्ट मिनट्स के बाद जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हम चेक करते हैं कि हाउ द बेबी हैंडल द बर्थ प्रोसेस और इट मी नीड्स हेल्प, मतलब कि ऑक्सीजनेशन या मेडिकेशन एट्सेट्रा। तो जब हम इसको फर्स्ट अप्लाई कर देते हैं तो हम वेट करते हैं 5 मिनट बाद हम इसको फिर अप्लाई करते हैं और हम चेक करते हैं बीबी को फिजिकली। हम इसको देखते हैं कि अगर बीबी की स्किन कलर, उसकी ब्रीथिंग रेट्स और उसकी मसल टोन, रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी वगैरह इंप्रूव नहीं होते तो हम फिर इसको 5 मिनट के बाद फिर अप्लाई करते हैं और वी चेक द बीबी कंडीशन इज़ इम्प्रूविंग। तो हम इस स्कोर के ज़रिए चेक करते हैं। 5 मिनट के बाद हम इसको फिर अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि बीबी का जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। और अगर दूसरी मर्तबा भी इस स्कोर के अप्लाई करने से बीबी के कंडीशन इम्प्रूव नहीं होते तो हम फिर 10 मिनट्स के बाद इस स्कोर को फिर अप्लाई कर देते हैं। वही सेम कंडीशन, वही सेम तरीके के ज़रिए हम इस स्कोर को अप्लाई करते हैं और हम बीबी को चेक करते हैं। और इस स्कोर में 5 क्राइटेरिया होते हैं। ईच क्राइटेरिया स्कोर फ्रॉम 0 to 2 पॉइंट्स विथ टोटल स्कोर ऑफ 10। इसमें 5 क्राइटेरियाज होते हैं, इसमें टोटल 5 क्राइटेरिया होते हैं। ईच क्राइटेरिया में 0 to 2 पॉइंट्स होते हैं और इस स्कोर का जो टोटल स्कोर होता है, टोटल स्कोर जो बनता है वो 10 बनता है। इस स्कोर की जो 5 क्राइटेरिया हैं उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम साइन चेक करते हैं। साइन का मतलब जो 5 क्राइटेरिया हैं वो हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस में हमने पहले भी पढ़ा कि हम स्किन कलर देखते हैं, स्किन को फिजिकली हम देखते हैं। और इसके बाद है पल्स रेट या हार्ट रेट हम चेक करते हैं। थर्ड वन है ग्रेमिस रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। फोर्थ वन है एक्टिविटी, मसल टोन या मसल फंक्शन। और फिफ्थ वन है रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग एफर्ट। पॉइंट है 0 पॉइंट्स, एट 0 पॉइंट्स, एट 1 पॉइंट, एट 2 पॉइंट्स। जब स्किन का कलर, अपीयरेंस या स्किन का कलर ब्लू होता है या पेल होता है तो हम उसको फिर 0 पॉइंट देते हैं। और जब स्किन का कलर या बॉडी का जो कलर होता है वो पिंक होता है या एक्सट्रीमिटी जो है वो ब्लू होते हैं तो हम 1 पॉइंट देते हैं इस स्कोर के मुताबिक। और जब स्किन का कलर कम्प्लीटली पिंक होता है तो हम 2 पॉइंट देते हैं। मतलब कि कम्प्लीटली पिंक का मतलब होता है कि बीबी जो है वो नॉर्मल है, हेल्दी है। इसका मतलब ये है कि जब स्किन का कलर ब्लू होता है या पेल होता है तो बीबी जो है वो एबनॉर्मल है, हम 0 पॉइंट देते हैं। और जब स्किन का कलर अपीयरेंस, बॉडी का कलर पिंक होता है या एक्सट्रीमिटी ब्लू होते हैं तो हम 1 पॉइंट देते हैं। जब स्किन का कलर या बॉडी अपीयरेंस जो होता है वो कम्प्लीटली पिंक हो जाता है तो हम इसको 2 पॉइंट देते हैं और इसका मतलब होता है कि बीबी जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। हार्ट रेट सेकंड हमारे पास है। हार्ट रेट या पल्स हम चेक करते हैं, अगर एब्सेंट है तो हम 0 पॉइंट देते हैं। और अगर हार्ट रेट या पल्स लेस देन 100 BPM, लेस देन 100 बीट्स पर मिनट हैं तो हम 1 पॉइंट देते हैं। और अगर पल्स रेट या हार्ट रेट इज इक्वल टू या
ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट है तो हम इसको 2 पॉइंट्स देते हैं, मतलब कि नॉर्मल है। ग्रिमेस या रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, अगर नो रिस्पांस है तो हम 0 पॉइंट देते हैं, और अगर वीक क्राई है मतलब कि बीबी जो है वो सही तरीके से क्राई नहीं कर रहा, वीकली जो है वो क्राई कर रहा है, ग्रेमिस है, तो इसका हम 1 पॉइंट देते हैं। और अगर विगोरस क्राई मतलब कि बहुत ज़ोर से जो है चीखता है, रोता है, तो हम उसको 2 पॉइंट देते हैं। इसका मतलब होता है कि बीबी जो है वो नॉर्मल है। थर्ड वन है एक्टिविटी मसल फंक्शन लेम्प, तो हम उसको 0 पॉइंट देते हैं। अगर बीबी जो है वो सम फ्लेक्शन कर रहा है, उसके जो मसल होते हैं और उसकी जो मसल है वो फ्लेक्शन कर रहे हैं, सम फ्लेक्शन, तो हम उसको 1 पॉइंट देते हैं। और अगर बीबी की मसल जो है वो एक्टिव मूवमेंट करते हैं, उसके हाथ पाँव वगैरह, तो हम उसको 2 पॉइंट्स देते हैं। इसका मतलब होता है कि बीबी जो है वो नॉर्मल है। फिफ्थ वन है रिस्पायरेशन ब्रीथिंग एफर्ट। अगर बीबी का जो रिस्पायरेशन है, ब्रीथिंग है, वो एब्सेंट है, तो हम उसको 0 पॉइंट देते हैं, बीबी जो है वो अब नॉर्मल है। अगर बीबी का रिस्पायरेशन स्लो है या इरेगुलर है तो हम उसको 1 पॉइंट देते हैं। और अगर बीबी का रिस्पायरेशन जो है वो स्ट्रांग है मतलब कि सही तरीके से वो क्राई भी कर रहा है, वो सही तरीके से सांस भी ले रहा है, तो हम उसको 2 पॉइंट देते हैं। इसका मतलब बीबी जो है वो नॉर्मल है। और अगर बीबी नॉर्मल है और हेल्दी भी है, तो हम इसके जो क्राइटेरियाज हैं, इन सब के पॉइंट्स को हम जमा करते हैं। जब ये बीबी हेल्दी होगा तो उसके ये पॉइंट जो हैं वो सारे 2 होंगे, मतलब कि कम्प्लीटली पेइंग 2 पॉइंट्स। इन सब का हम जमा करते हैं, 2 + 2 + 2 + 2, इससे 10 आता है। तो नॉर्मल स्कोर क्या बना? 10। अगर ये 10 आता है स्कोर के अप्लाई करने के बाद, जब हम सारे पॉइंट को जमा कर देते हैं, अगर इसका स्कोर 10 आता है या 7 आता है, तो ये बीबी जो है, इसका मतलब कि बीबी जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मल हमारे पास इसका रेंज कितना है? 7 to 10। नॉर्मल इसका रेंज जो है वो 7 to 10 है। और जो मॉडरेट है, डिस्ट्रेस या नीड द मेडिकेशन, नीड मॉनिटरिंग्स, ये जो है इसका रेंज कितना है? 4 to 6। अगर हम ये स्कोर के अप्लाई करने के बाद कितना स्कोर मिलता है? 4 to 6 मिलता है, तो इसका मतलब कि बीबी जो है वो मॉडरेट डिस्ट्रेस में है, या वो नीड सम मॉनिटरिंग्स, नीड सम मेडिकेशन। बीवी का स्कोर जो है वो 0 to 3 आता है, तो इसका मतलब कि बीवी जो है वो एबनॉर्मल है, सीवियर डिस्ट्रेस में है, रिक्वायर रेसिस्टेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।